इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन के हामी अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। कुछ देर बाद जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर उनके हामी अरकान असम्बली जमा। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि गवर्नर चौधरी सरवर मफाहमत कार का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म की तरीन ग्रुप से मुलाकात में शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब राजा रियाज और उनके साथियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करा चुके हैं। जहांगीर तरीन का दावा है कि उन्हें 30 से 40 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। हम हक करें, हम इंसाफ चाहते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमें इंसाफ भी मिलेगा, हक भी मिलेगा। हम किसी जगह कोई फेवर नहीं चाहते। जहांगीर तरीन साहब की तफ्तीश के लिए जो इस्लामाबाद से फ़ोन जाते हैं, हम चाहते हैं वो बंद हो। जहांगीर तरीन के हामी राजा रियाज वज़ीर आज़म से मुलाकात में मामला तय होने के लिए पुरुम्मीद। कहा, उम्मीद है कप्तान हक़ाइक़ सुनेगा, इंसाफ देगा। कोई फेवर नहीं, इंसाफ चाहते हैं। शफाफ ट्रायल पर कोई एतराज़ नहीं है। इस्लामाबाद से जहांगीर तरीन केस के लिए फ़ोन जाते हैं। एक सियासी शख्सियत जहांगीर तरीन केस में इस्लामाबाद से कॉल्स करती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म पर अपने सरमायादार दोस्तों को एमनेस्टी देने का इल्ज़ाम। कहा, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाले ने अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग पाकिस्तान बना दिया। अमीरों को टैक्स नेट में लाने का दावा करके एमनेस्टी स्कीम्स दे दी गई। इमरान खान अपने सरमायादार दोस्तों की बेनामी जायदादों को कानूनी करने की एमनेस्टी देते हैं। नए पाकिस्तान की एमनेस्टी स्कीम्स में टैक्स चोरों के लिए रिलीफ्स है। पीटीआई हुकूमत ने 56 अमीर खानदानों को 20 अरब रुपए से जायद की एमनेस्टी दी। नून लीग ने अपने दौर में 135 अमीर खानदानों को 43 अरब रुपए तक की एमनेस्टी दी। पंजाब में अब शुगर स्कैंडल की तहकीकात नए सिरे से होंगी। शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा डॉक्टर रिजवान तब्दील। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर रिजवान को 2 स्टार शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई पर हटाया गया। 2 स्टार शुगर मिल खुसरो बख्तियार खानदान की मिल्कियत है। डॉक्टर रिजवान ने जहांगीर तरीन की शुगर स्कैंडल में तहकीकात गिरफ्तारी की इजाज़त भी मांगी थी। शुगर तहकीकाती टीम रवां हफ्ते 5 मजीद शुगर मिल मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली थी। इस वक्त मजमूई तौर पर शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ 12 FIRs दर्ज हैं, जिनमें 3 जहांगीर तरीन और 1 FIR शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ दर्ज है। इनकी जगह एडिशनल डायरेक्टर जनरल अबू बकर खुदा बख्श नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। कोरोना का फैलाव जारी रहा तो मजीद शहरों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कहा, NCOC अस्पतालों पर पड़ने वाले बोझ और ऑक्सीजन की तलब और रसद पर नज़र रखे हुए है। ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल्स के प्लांट समेत दीगर प्लांट्स भी फ़ाल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। फैसल सुल्तान ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि वैक्सीन के लिए सिर्फ तोहफे या डोनेशन पर इन्हसार किया जा रहा है। 30 मार्च से अब तक 30 लाख वैक्सीन की खुराक खरीदी जा चुकी हैं। 3 करोड़ खुराकों की खरीदारी का मुआहदा कर लिया है। हुकूमत की हामिला ख़वातीन को कोरोना वैक्सीन लगाने में इज्तनाब करने की हिदायत। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइंस के मुताबिक पाकिस्तान में लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन साइनोवैक के हामिला ख़वातीन पर महदूद टेस्ट हुए हैं। साइनोफार्म और कैंसाइनो बायो के हामिला ख़वातीन पर तजुर्बात नहीं किए गए। ये वैक्सीन हामिला ख़वातीन के लिए कितनी महफूज है, इसका डेटा मौजूद नहीं है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 142 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4487 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ 43,981 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की सबसे ज़्यादा शरह लकीब मरवत में 67% रही। मुनेर में 58%, मर्दान 47%, बाजोड़ 23%, पेशावर 11%, लाहौर में 18%, पंजाब में 14%, हैदराबाद 23%, बलूचिस्तान 12.5% और इस्लामाबाद में 8% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर शदीद दबाव। मुल्क भर में 599 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। गुजरावाला में 81%, पेशावर में 78%, मर्दान में 73 और लाहौर में 69% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल।
गुजरावाला के 85, मर्दान 67, रावलपिंडी में 68% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं हुकूमत के पास कोरोना की पॉलिसी नहीं, भारत 8% आबादी को वैक्सीन लगा चुका, हम 1% को भी नहीं लगा सके। हुकूमत आज तक वैक्सीन नहीं खरीद सकी, मांगे तांगे पर गुजारा चल रहा है। मसले का हल लॉकडाउन नहीं, पीडीएम में वापसी का पीपल्स पार्टी का चांस इसलिए अपने पास है। एहसन इकबाल बोले कि पंजाब में वज़ीर आला हाउस से पटवार खाना तक पैसे बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क के सिविल इदारे तबाह कर दिए। करतारपुर मंसूबा 17 अरब से बनाया गया और अब काबीना से मंजूरी ली जा रही है। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की बदउनवानी का रेफरेंस दायर। आसिफ जरदारी और मुश्ताक अहमद को मुलजिम नामजद किया गया। रेफरेंस के मुताबिक मुश्ताक अहमद और निजी सोसाइटी के दरमियान 8.3 अरब रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस हुई। कराची के पौश इलाके में 8.3 अरब रुपए से जायदादें खरीदी गई। जायदादें आसिफ जरदारी की मिल्कियत हैं। सुप्रीम कोर्ट का FIA के 53 मुलाजमीन को फौरी फारिग करने का हुक्म। FIA में गैर कानूनी भर्तियों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। FIA रिपोर्ट ने तो सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अदालती हुक्म के मुताबिक तैनातियाँ पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएँ। DG FIA वाजिद ज़िया को 15 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। हाई कोर्ट ने FIA मुलाजमीन की भर्ती को कानून के मुताबिक करार दिया था। रियासत मुखालिफ बयान का मुकदमा, जमानत खारिज होने पर नून लीग के जावेद लतीफ़ लाहौर से गिरफ्तार। जावेद लतीफ़ के वकला ने दलाइल में कहा कि मरीम नवाज़ के कत्ल की साजिश तैयार की गई। इसी तनाजुर में जावेद लतीफ़ ने यह बात की, पुलिस के पास इन मामलात पर FIR दर्ज कराने का इख्तियार नहीं, जमानत मंजूर की जाए। सरकारी वकील ने कहा कि जावेद लतीफ़ का मुतनाज़ बयान अपने लीडर से मोहब्बत में हुदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। रियासत माँ जैसी होती है, क्या अपनी माँ के मुताल्लिक़ ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जा सकती है? उनकी ज़मानत नहीं बनती। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया तो जावेद लतीफ़ अदालत से रवाना हो गए। बाद में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने पर पुलिस ने उन्हें सगिया हिल से गिरफ्तार कर लिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा जावेद लतीफ़ पार्टी के मुखलिस साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ। पार्टी कारकुनान और सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट साफ जाहिर होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर मसनूई किल्लत से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गुड गवर्नेंस किस चीज़ का नाम है और हुकूमत किधर है। ये काम हुकूमतों के करने के हैं, लेकिन अदालतों का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। मुआशरे में गिद्ध बैठे हैं जिन्हें सिर्फ अपना ही मफाद अजीज़ है। एक जहाज़ पहले रोका गया, फिर बंदरगाह पर लगाने की इजाज़त देकर 2 अरब का फ़ायदा पहुँचाया गया। अदालत देखेगी किसने क्या कार्रवाई की है। अब शायद वक्त आ रहा है कि मुआशरे को बचाने के लिए कानून साजी की जाए। कानून साज इदारों को काम करना होगा। कराची के हल्के 249 में ज़िमनी इंतखाब में 2 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में MQM पाकिस्तान की बल्दिया टाउन में रैली। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि उनके उम्मीदवार को कराची की ज़मीन फरोख्त करने का केस नहीं, शहर की चोरी की गई 14 सीट्स MQM पाकिस्तान वापस लेगी, बल्दिया से जीत कर दिखाएंगे। आमिर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सूबे को खंडर बना दिया, जो ऐलान करता था कराची से जीत कर यहीं रहूँगा, कराची के अवाम आज उनको ढूंढ रहे हैं। कहा तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम वादे वफा नहीं किए, अगर 7 सीट्स हमने हटा ली तो आपका नाम लेवा कोई नहीं होगा। वोट देने के लिए आपकी तरजीह कौन, पार्टी या उम्मीदवार? कराची के हल्के अन्य 249 के ज़िमनी इंतखाब में दिलचस्प सर्वे। 3 सर्वेज हुए, 2 में अवाम ने कहा कि वो पार्टी और उम्मीदवार दोनों को पहली तरजीह देते हैं। एप्सोस के सर्वे में 50% और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 34% अवाम ने कहा कि वो वोट देते वक्त पार्टी और उम्मीदवार दोनों को सामने रखते हैं। पर्ल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 22% अवाम ने कहा कि उनकी पहली तरजीह पार्टी है। 14% ने पार्टी और उम्मीदवार दोनों को पहली तरजीह करार दिया।
कराची के हल्का 249 की इंतखाबी जंग पानी के नारे पर लड़ी जाएगी। 3 मुख्तलिफ सर्वेज में हल्के के अवाम ने सबसे बड़ा मसला पानी की कमी को करार दे दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 96%, एप्सोस के सर्वे में 75% और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 69% अवाम ने साफ पानी की अदम दस्तियाबी को इलाके का सबसे अहम मसला करार दिया। सर्वेज में दूसरा बड़ा मसला लोड शेयरिंग करार। पल्स कंसल्टेंट में 71%, एप्सोस में 39% और गैलप पाकिस्तान में 10% ने बिजली की लोड शेयरिंग पर तवज्जो दिलाई। कराची में सेंट्रल पुलिस ऑफिस के सामने खुदसूसी करने वाला सब इंस्पेक्टर दौरान इलाज चल बसा। मकतूल के भतीजे ने इल्ज़ाम आयद किया कि सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर चांदियों को पुलिस एहलकार तंग करते थे। उसने मरने से कबल तंग करने वाले 4 पुलिस एहलकारों और अफसरान को नामजद किया था। IG सिंध के वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत। कुरंगी कराची के कब्रिस्तान में कब्र के अंदर छुपाया गया असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चक्रागोट कब्रिस्तान से मिलने वाला बारूदी मवाद मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाना था। असलहे में 3 दस्ती बम, रिपीटर, 2 क्लैशनकोव्स, राइफल्स और बड़ी तादाद में गोलियां शामिल हैं। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असलम खान सदर मोबाइल मार्केट में दुकानदारों से उलझ पड़े। दुकानदार को थप्पड़ दे मारा। उनके गार्ड्स ने भी दुकानदारों पर बंदूक तान ली, तशद्दुद का निशाना बनाया। SSP साउथ ने फरीकैन से मुज़ाकरात के बाद मामला ख़त्म करा दिया। सदर कहचा ने दुकानदार के रवैये पर मुआज़रत कर ली, माफ़ीनामा जमा करा दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के खुसूसी इजलास में SOPs और कोरोना के फैलाव की रिपोर्ट का जायजा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं A और O लेवल के इम्तहानात में इम्तिहानी मराकज़ के बाहर SOPs पर अमल दरामद कमज़ोर है। कराची में बाजार सुबह जल्दी खोलने के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। शहर के बेशतर मसरूफ बाजार 12 बजे तक बंद। बाजारों में SOPs का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। पेशावर में ज़िले इंतज़ामिया की पाक फौज के हमरा कार्रवाइयाँ। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 160 से ज़ायद दुकानदार अफराद गिरफ्तार। 40 से ज़ायद दुकानें सील। कोरोना केसेस बढ़ने पर स्वात की 7 तहसील्स की 26 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्क भर में आज से 40 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि 50 से 60 साल की उम्र वाले रजिस्टर्ड अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी गई। पेशावर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन की कतारें। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कमेटी मेंबर्स और PTI वकीला ने अकबर एज़बाबर के वकील के लैपटॉप के इस्तेमाल पर एतराज़ लगा दिया। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई रोक दी गई। अकबर एज़बाबर ने लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाज़त के लिए स्क्रूटनी कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त पर फैसले के बाद दोबारा कार्रवाई बहाल की जाएगी।